Come on, man. Take this wicket and finish the match. You worked so hard. To be honest, body is fine right now because it's almost 187 hours in the series. But you play for the country, you give everything. Don't think too much. You bowl your 6th over, you bowl your 9th over. I don't care. I believe myself. You bowl every ball for the country, not for myself. सिराज 5 टेस्ट मैच खेल गए, 1000 बॉलें कराई, तकरीबन 47 स्पेल हैं उनके। फिर लोग कह रहे हैं जी उन्होंने 130 से नीचे वो गेंद ही नहीं की। सॉरी, गेंद 130 के ऊपर, आखिरी बोल्ड भी शानदार मारा। सिराज हीरो बन गए। सिराज यार आउटस्टैंडिंग, मेंटली टफ ही है। कल का मैच मैं हरवाने में तो पूरा हाथ था ना, तो कैच लेके बाहर गया, ड्रॉप भी नहीं किया, बाहर चला गया। लेकिन देखे वो नीयत उसकी अच्छी थी, खड़ा रहा और ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। बहुत अच्छा लगा आज, बड़े अरसे के बाद टेस्ट मैच में ऐसा मजा आ रहा था देखने का। एक बॉल मजा आ रहा था। और जिस टीम की तरफ, एक मिनट ये जुमला सुन ले, जिस टीम की तरफ हो आप और वो टीम जीत जाए तो और ही मजा आता है। हाँ भाई, इंग्लैंड वालों पेल दिया इंडिया वालों ने। हमें पता था भाई तुम लोग पहले ही जाओगे, क्योंकि तुम लोग भाई इंडिया की इस नई टीम को हल्के में ले रहे थे। हमने भी एक दफा लिया था 2022 के वो वर्ल्ड कप में, लास्ट के 5 ओवरों में, कि भाई अब हम जीत जाएंगे। अब भाई हम तो मिठाइयां लेने चले गए थे। शर्मा नहीं, विराट कोहली नहीं, ऋषभ पंत अनफिट रहे, बाहर हो गए, बुमराह नहीं खेले। 2-2 करना आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है ट्रांजिशन। आपको सालों लग जाते हैं, आप अगली सीरीज इंग्लैंड में जीत गए। आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज टर्न्ड द वर्ल्ड। की कामयाबी है क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच को जिंदा रखा हुआ है और आज 35 रन से 4 विकेट। जैमिस में जहां आउट हुए, मैं समझ गया था इतना क्राउड आज इंडिया को इंडिया से जितवाया है। वो जो क्राउड में बैठे, इतना शोर मचाया, इतना टेंशन दी बेचारे वो सारे के सारे। लेकिन क्रिस वोक्स को भाई शाबाश है। मोहम्मद सिराज को भाई बोला था, सिराज 5 लेके गया, बोल्ड मारा, 2 यॉर्कर आपको याद रहेगी भाई। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर। अच्छी बॉलिंग आज की है, ये फर्क है, एक रात का फर्क है सिर्फ। और जिस तरह से बॉलिंग की है कृष्णा थोड़ी बैक को फ्लैंक कर रहे थे, सिराज ने आज आउट स्विंग की है ना, और फिर उसके बाद अंदर लेके आते थे। बहुत ही कमाल बॉलिंग। और धर्मसेना, एहसन रजा, आज टेंस डे था उनका एज एम्पायर। अच्छी एम्पायरिंग की, एक आध डिसीजन हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी एम्पायरिंग थ्रू आउट टेस्ट मैच की। सिराज मैन ऑफ द मोमेंट रहे, लेकिन कमाल बॉलिंग की है। उसने एक चैनल पे बॉलिंग की, वहीं से रखा, कभी बॉल को तेज बढ़ा, फिर आखिर में आज कप्तानी बहुत अच्छी की। शुभमन गिल ने वजह क्या थी, उसको यही डर था कि बाउंड्री पे रख दो सारे, 2 बॉल के लिए लेके आना ना, वो भी नहीं छोड़ दिया उसने। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन करना पड़ा उसको और वो कामयाब रहा। टेस्ट मैच में तो कल भी हमने बात की 35 रन, यहाँ 1 विकेट गिरी ना, ये नहीं बनते था। क्रिकेट चेंज नहीं हुई रॉक, वैसे ही क्रिकेट हुई 5 दिन। सिर्फ ये दिमाग चेंज होता है। कभी भी याद रखना क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में पिचेस जब चेंज होती है तो आपका माइंड भी चेंज हो रहा होता है। उसमें कोई वो नहीं है, आप प्लेयर होते हो, टेस्ट स्टैंडर्ड के खेल रहे होते हो। लेकिन जब ऐसे बोलते हैं ना यार कि ये चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हो, स्विंग हो रही थी बस। और वो पैड पे इसलिए लगती है कि माइंड में आपके प्रेशर आ जाता है, थोड़ा लेट हो जाते हैं आप, पैड पे फट करके लगेगी या डंडे पे लगेगी आके। और पेशेंस पे काम किया इसने। सिराज यार आउटस्टैंडिंग, मेंटली टफ ही है। कल का मैच मैं हरवाने में तो पूरा हाथ था ना, तो कैच लेके बाहर गया, ड्रॉप भी नहीं किया, बाहर चला गया। लेकिन देखे वो नीयत उसकी अच्छी थी, खड़ा रहा और ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा। आज बड़े अरसे के बाद टेस्ट मैच में ऐसा मजा आ रहा था देखने का, एक बॉल मजा आ रहा था। ये उनकी कामयाबी है क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच को जिंदा रखा हुआ है और आज 35 रन से 4 विकेट। जैमिस में जहां आउट हुए, मैं समझ गया था इतना क्राउड आज इंडिया को इंडिया से जितवाया है। वो जो क्राउड में बैठे, इतना शोर मचाया, इतना टेंशन दी बेचारे वो सारे के सारे। लेकिन क्रिस वोक्स को भाई शाबाश है। टूटे हुए कंधे के साथ, जिसमें आप हिल नहीं सकते, वो रनिंग लेते हुए उन्होंने बॉल खेलने का फैसला भी कर लिया। वो जवान आया यार, वो आके खेला। सलीम मलिक की था कि 86 में, वैसे इमरान खान बॉल तो फेस नहीं, बॉल फेस नहीं, लेकिन सलीम मलिक ने जो है ना 37 से 5 आउट थे 86 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इमरान खान कप्तान थे, उन्होंने 8वें नंबर पे बुलाया। सलीम मलिक साहब आए बैटिंग करने, दोनों ने पार्टनरशिप की, 159 समथिंग किए। फिर अब करते करते ऐसी सिचुएशन हुई कि पाकिस्तान जैसे वापस आया और आखिर में 186 रन से जीत गए।
तो ये कप्तान इमरान खान। लेकिन इंडिया को फुल क्रेडिट यार, सिराज 5 और टेस्ट मैच खेल गए, हजार बॉलें कराई, तकरीबन 47 स्पेल हैं उनके। फिर लोग कह रहे हैं जी उन्होंने 130 से नीचे वो गेंद ही नहीं की, सॉरी गेंद 130 के ऊपर, आखिरी बोल्ड भी शानदार मारा, सिराज हीरो बन गए। अच्छा विराट जब वो नहीं खेलते ना जसप्रीत बुमराह, तो ये ज्यादा अच्छे हैं कि 20 के एवरेज है, और बुमराह खेलते हैं तो 35 का, बुमराह का अपना एक इम्पैक्ट है। बट 2-2 आई थिंक जस्टिफाइड है इस सीरीज में अब तक, कि ना टीम कोई जीती ना हारी, बराबर रहा, दोनों ने बहुत क्रिकेट खेली। हाँ भाई, इंग्लैंड वालों पेल दिया इंडिया वालों ने, हमें पता था भाई तुम लोग पहले ही जाओगे, क्योंकि तुम लोग भाई इंडिया की इस नई टीम को हल्के में ले रहे थे। हमने भी एक दफा लिया था 2022 के वो वर्ल्ड कप में लास्ट के 5 ओवरों में कि भाई अब हम जीत जाएंगे, अब भाई हम तो मिठाइयां लेने चले गए थे। और आज भाई इंग्लैंड वालों के साथ भी भाई वैसे ही हुआ है जैसे हमारे साथ हुआ था, क्योंकि भाई इंग्लैंड के प्लेयर समझ रहे थे कि भाई हम ये टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले, ये वाली टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले, वो इंग्लैंड का एक भाई प्लेयर है ग्रेम 7X क्रिकेटर है, वो कह रहा था कि भाई इंडिया की ये नई टीम ना वो इंग्लैंड वालों को प्रैक्टिस करवाने आ रही है एशिया सीरीज स्टार्ट होने से पहले। और फिर भाई इंडिया की इस नई टीम ने ऐसी मतलब प्रैक्टिस करवाई कि अगले, मैं कहता हूं जब तक क्रिकेट होती रहेगी ना तब तक भाई इंग्लैंड की टीम, पूरे इंग्लैंड के जितने भी भाई लोग हैं ना, ये वाली टेस्ट सीरीज नहीं भूल पाएंगे। मतलब आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल। और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए MS धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है, और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में आखिरी दिन ओवल में जब मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग के लिए उतरे तो उनके कंधों पर था 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद का बोझ। इस बोझ के साथ ही जब दोनों ने गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया तो सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे रोमांचक स्क्रिप्ट लिख दी। दोनों ने जब्बे को जुनून के साथ ही पेश किया, ऐसा दिखाया कि जब बेसबॉल की बैंड बज गई। दोनों के बवाल सीम डिलीवरी ने इंग्लैंड को घमंड तोड़ दिया और 6 रन से शिकस्त दी। 5वें टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए तो भारत जीत के से 4 विकेट दूरी पर था। दुनिया की टकटकी लगाए देख रही थी, एक गेंद नजर बनाई जैसी सेमी स्मिथ को आउट करते ही सिराज ने भारत की संभावना को प्रबल किया। फिर खतरनाक नजर आ रहे इस इंडिकेशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत को न सिर्फ 5 मैचों से जीत बल्कि सीरीज में 2-2 से बराबरी का मौका भी मिला। भारतीय टीम की जीत में प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज की अहम भूमिका रही, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सिराज का बखूबी साथ निभाया और दूसरी इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सिराज और कृष्णा ने पहली पारी में 4-4 विकेट लिए थे। इनिंग मुकाबले में सिराज ने 9 और कृष्णा ने 8 विकेट झटकाए, बाकी 2 विकेट आकाशदीप को मिले। इसके साथ एक वक्त ऐसा आया जब एक छोर पर खड़े एडिसन ने सांसें अटकानी थी। उन्होंने एक शानदार शॉट लगाया और बाउंड्री पर गेंद आकाशदीप के हाथों से छिटक गई। गेंद छक्के के लिए गई, जिसके बाद इंग्लैंड की जीत से महज 11 रन की दूरी पर था। इसके बाद सिंगल डबल से एडिसन ने 7 रन तक खींच ले गए, लेकिन जब अंत में सिराज ने एक शानदार यॉर्कर एडिसन को पेविलियन का रास्ता दिखाया। टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बिना जसप्रीत बुमराह के भारत ने ओवल में इंग्लैंड को 6 रन से मात दे दी। मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में 9 विकेट झटके जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 विकेट झटकाए। इसके बाद जब अब देखें भारत और इंग्लैंड के साथ जो हुआ, मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में अभी तक का जो रिकॉर्ड है
लेकर बारिश में